नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको भगवद गीता के अध्याय 3 का भाग 1 ज्ञान प्रदान करेंगे, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। कुरुक्षेत्र के महाकाव्य युद्ध क्षेत्र के मध्य में वीर योद्धा अर्जुन संघर्षरत खड़ा है। आध्यात्मिक ज्ञान की खोज और युद्ध के गंभीर कर्तव्य के बीच वह अपने दिव्य सारथी भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन चाहता है। हे कृष्ण, यदि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना वास्तव में कर्म से श्रेष्ठ है, तो आप मुझसे इस भयानक युद्ध में लड़ने के लिए क्यों आग्रह करते हैं? आपके शब्द विरोधाभासी लगते हैं और मुझे भ्रमित करते हैं। कृपया मुझे निर्णायक रूप से बताएं कि कौन सा मार्ग मुझे सर्वोच्च सत्य तक ले जाएगा। अर्जुन, इस दुनिया में मैंने आध्यात्मिक अनुशासन के 2 मार्ग सिखाए हैं। उन लोगों के लिए आत्मज्ञान का मार्ग जो चिंतनशील और आत्मनिरीक्षणी है, और अन्य सभी के लिए निस्वार्थ कार्य या कर्म योग का मार्ग है। केवल काम से दूर रहने का अर्थ है न ही कोई कर्म के बंधन से मुक्त होता है, न ही कर्म का त्याग करने से पूर्णता प्राप्त होती है। कृष्ण कर्म योग के गहन ज्ञान, निस्वार्थ कर्म के मार्ग की व्याख्या करते हैं। वह स्पष्ट करते हैं कि निष्क्रियता मुक्ति की कुंजी नहीं है। इसके बजाय व्यक्ति को काम में संलग्न रहना चाहिए, लेकिन परिणामों के प्रति लगाव के बिना। जो लोग अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन मानसिक रूप से इंद्रिय सुखों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे पाखंडी हैं। हालांकि जो शुद्ध मन और बुद्धि के साथ इंद्रियों को नियंत्रित करता है और निस्वार्थ सेवा में संलग्न होता है, वह वास्तव में श्रेष्ठ है। अर्जुन, अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म कहीं बेहतर है। आलस्य की तुलना में आपके शरीर का रखरखाव भी काम पर निर्भर करता है। कृष्ण जीवन के मूलभूत सिद्धांत के रूप में निस्वार्थ सेवा या सेवा के महत्व को प्रकट करते हैं। वह अर्जुन को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा स्थापित ब्रह्मांडीय व्यवस्था की याद दिलाते हैं। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने निस्वार्थ सेवा की भावना के साथ मनुष्यों की रचना की और घोषणा की, सेवा से तुम समृद्ध होगे और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अपनी निस्वार्थ सेवा से दिव्य प्राणियों की सहायता करें और बदले में वे आपकी सहायता करेंगे। यह पारस्परिक सहयोग आपको जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य तक ले जाएगा। जो लोग बदले में कुछ भी दिए बिना दिव्य नियंत्रकों के उपहारों का आनंद लेते हैं, वे चोर हैं। निस्वार्थ सेवा के अवशेषों का सेवन करने से वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, जबकि जो लोग केवल अपने लिए खाना पकाते हैं, वे पाप का उपभोग करते हैं। यदि आपको अध्याय 3 का भाग 1 यह अन्वेषण ज्ञानवर्धक लगा, तो भगवद गीता से अधिक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए लाइक, शेयर और सदस्यता लेना न भूलें।